बॉलीवुड में अगर किसी कॉमेडी फ्रेंचाइजी ने सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है तो वो है हेरा फेरी। साल 2000 में आई हेरा फेरी और फिर 2006 में फिर हेरा फेरी ने कॉमेडी का ऐसा बेंचमार्क सेट किया जिसे आज तक कोई फिल्म पूरी तरह पार नहीं कर पाई। बाबूराव, गणपतराव आपटे, राजू और श्याम, ये तीनों किरदार सिर्फ कैरेक्टर नहीं बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि जैसे ही हेरा फेरी 3 का नाम सामने आता है फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म जितनी बार चर्चा में आती है उतनी ही बार किसी नए विवाद या अड़चन में फंस जाती है। हेरा फेरी 3 की कहानी असल में सालों पहले शुरू हो चुकी थी। कई बार फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, कई बार स्टार कास्ट को लेकर कंफर्मेशन दी गई और फिर उतनी ही बार सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। कभी कहा गया कि अक्षय कुमार फिल्म छोड़ चुके हैं तो कभी परेश रावल और सुनील शेट्टी की मौजूदगी पर सवाल उठाए। फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि राजू यानी अक्षय कुमार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि सच यही है कि राजू के बिना हेरा फेरी अधूरी लगती है। इसके बाद जब अक्षय कुमार की वापसी की खबर सामने आई तो लगा कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन तभी एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे। कभी स्क्रिप्ट को लेकर असहमति तो कभी डायरेक्शन और प्रोडक्शन को लेकर मतभेद। हेरा फेरी 3 की राह लगातार मुश्किल होती चली गई। इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो मेकर्स पर सबसे बड़ा दबाव यही है कि वे फिल्म का असली मजा खो रहे हैं, क्योंकि हेरा फेरी की कॉमेडी स्लैपस्टिक, सिचुएशन और डायलॉग बेस्ड रही है जिसे आज के ट्रेंड के हिसाब से बदलना आसान नहीं है। इसके अलावा हेरा फेरी 3 के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो एक पूरी जनरेशन की यादों से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर आज भी बाबूराव के मीम्स वायरल होते रहते हैं और लोग डायलॉग्स को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर हेरा फेरी 3 उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो उसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि फ्रेंचाइजी की विरासत पर भी सवाल उठ जाएंगे। फिलहाल जो हालत है उन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि हेरा फेरी 3 अभी भी कागजों और मीटिंग्स के बीच अटकी हुई है। मेकर्स की तरफ से कोई ठोस रिलीज डेट सामने नहीं आई है और न ही शूटिंग को लेकर कोई पुख्ता अपडेट। फैंस एक बार फिर उसी सवाल के साथ खड़े हैं, क्या हेरा फेरी 3 वाकई बनेगी या फिर ये फिल्म बॉलीवुड की उन चर्चित फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जो कभी बनी ही नहीं पाई। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि हेरा फेरी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है और शायद इसी इमोशन की वजह से मेकर्स कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बार बार की देरी और अनिश्चितता फैंस की सब्र की परीक्षा लेती रहेगी? जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन तब तक हेरा फेरी 3 पर संकट के बादल छाए रहेंगे और दर्शक इंतजार करते रहेंगे उस दिन का जब बाबूराव फिर से हंसाएंगे और राजू श्याम अपनी नई हेरा फेरी लेकर लौटेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे हैं खबर मूवीज। शुक्रिया।